बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक दफ़ा अपने बॉस के पास बैठा था। ये मेरी फर्स्ट जॉब का किस्सा है। रमज़ान के दिन थे और मैं भी रोज़े से था, मेरा बॉस भी, उन्होंने भी रोज़ा रखा हुआ था। और उस वक्त होता ये था कि मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, कि वो लैंडलाइन नंबर होता था कि बॉस के पास अगर कोई असिस्टेंट बैठा हो, मैं या कुछ और भी एक दो लड़के थे, तो अगर हम में से कोई अवेलेबल हो वहाँ पे तो वो फ़ोन आता था, तो वो बंदा फिर उठाता था, यानी असिस्टेंट फ़ोन उठाता था और पूछता था कि सर आप कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से कर रहे हैं, और फिर माउथ पीस पे हाथ रखना और फिर बॉस को बताना कि सर वो। तो अब बॉस ने अगर फ़ोन सुनना होता था तो वो कहता था अच्छा दो, और सुन लेता था, और अगर ना सुनना हो तो वो वहीं से इशारा करता था कि मतलब ऐसे बस कुछ इशारा किया तो वो अंडरस्टूड होता था कि ठीक है, कहना कि भाई नहीं है, सीट पर नहीं है, या कुछ ऐसे झूठ बोलना है। तो अब वो रमज़ान के दिन थे, बॉस ने भी रोज़ा रखा तो मैंने भी रोज़ा रखा था। फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन उठाया, पूछा सर आप कौन बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं वो, उन्होंने नाम बताया और जगह बताई, अच्छा वहाँ से कर रहा हूँ। तो मैंने एज यूजुअल उसके ऊपर हाथ रखा माउथ पीस पे और उनको बताया कि ये है। तो उन्होंने कहा कि क्या दो सीट पर नहीं है। तो मैंने फ़ोन पे बताया कि सर वो सीट पर नहीं है, और जिस वक्त मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल रहे थे कि सर वो सीट पर नहीं बैठे, तो वो उठ के खड़े हो गए। यानी कि जिस वक्त मैं ये बोल रहा था कि राणा साहब सीट पर नहीं बैठे, तो वो सीट पर नहीं बैठे थे। तो मतलब उन्होंने सोचा कि भाई रमज़ान है, ये सलीम भी झूठ बोलेगा और मैं भी झूठ, मुझे भी हिसाब है झूठ का और इसको भी आए, तो रोज़े के साथ शायद वो जो बदी होती है वो भी 70 गुना होती है और नेकी भी 70 गुना होती है। तो उन्होंने कहा कि 70 गुना क्यों लेने हैं। तो जैसे ही मैं बोला कि जी वो सीट पर नहीं है, तो वो सीट पर नहीं थे, वो सीट से खड़े हो चुके थे। अच्छा, तो ये किस्सा इसलिए सुनाया कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ताज कैटल फार्म लाहौर, नाम नहीं लिखते लोग, तो शायद नीचे लिखो नहीं। तो बहरहाल भाई ताज कैटल फार्म, इन्होंने कहा जी मेरा 1 साल का प्रोक्योरमेंट का एक्सपीरियंस है, 3 साल का सप्लाई चेन का है शायद, और बीबीए की डिग्री इनकम्प्लीट है, कर रहा हूँ किसी ओपन यूनिवर्सिटी से शायद। तो मैं इंटरव्यू देने गया कल, उन्होंने मुझसे जितने क्वेश्चन किए मुझे फर आते थे और मैं बोलता गया, और वो मुतमईन भी थे, लेकिन उन्होंने कहा आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो हम नहीं आपको जॉब दे सकते। तो अब ये मुझसे मशवरा, शायद मशवरा मांग रहे हैं या बड़ा, इन्होंने काफ़ी लंबी स्टोरी लिखी है और पूरा पढ़ने का टाइम नहीं, लेकिन हाँ मैंने पढ़ी थी बहरहाल अभी। तो ये मैं इस सिचुएशन पे ये बता सकता हूँ, गोल मोल बता देता हूँ यार, मुझे भी ना गुनाह हो कि कोई भी डिग्री नहीं देखता आपकी। मतलब आपने सीवी में क्या लिखा है वो एक लहदा मैटर है, लेकिन जो भी आपने लिखा है वो कोई नहीं कहेगा कि यार ये चीज़ें लेके आओ और हमें चेक करो ओरिजिनल। और अगर आप से ले भी लें कॉपी कि जी आप अपनी सारी डिग्रियां सर्टिफिकेट एक फ़ोटो कापी एप्लीकेशन के साथ लगा दें, आपको जॉब हम दे रहे हैं, तो जो कॉपी आप साल लगाएंगे वो कभी रीचेक नहीं होती। किसी एचआर डिपार्टमेंट ने ये नहीं देखा कि इसकी डिग्री को हम कहीं से चेक करा लें। ये तो कहीं गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं होता अब कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिली है और वो कहेंगे जी आपकी डिग्रियों को हम चेक करवाएंगे पहले, फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप कोई भी फ़ोटोकॉपी लें और उसके ऊपर अपना नाम लिख के, मतलब फ्लूड लगा के नाम लिखें और उसकी कॉपी सबमिट कर दें। मैं गलत बात का मशवरा नहीं दे रहा कि एक ग्राम मेरे सर पे आए, लेकिन किस्सा मैंने अपने बॉस को आपको सुना दिया है कि जिससे सांप भी मर जाए
और लाठी भी ना टूटे, कुछ ऐसा कुछ कर लें, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपकी स्किल्स होती हैं, आपका नॉलेज होता है, आपका कॉन्फिडेंस है, सीट को आप किस तरह से संभाल सकते हैं, ये सब चीज़ें काउंट करती हैं। अब पता नहीं किस तरह के जाल किस्म के एचआर वाले लोग बैठे हैं कि वो लोगों को वैल्यूएट, एक तो एचआर में मतलब इस तरह का लड़कियां इतनी होती हैं, एक उनका बॉस मेल बैठा होता है मूंछों वाला हट्टा कट्टा, और उसके बाद कोई 10-15 लड़कियों का नीचे स्टाफ होता है, और अक्ल उसकी मारी हुई होती है बेचारे की, वो क्या वैल्यूएट करेगा। और वैसे भी आप एक बंदे को सामने बिठा के 5 मिनट में एक पेज के सीवी के ऊपर किस तरह से उसके एक्सपीरियंस को वैल्यूएट कर सकते हैं कि ये क्या कुछ जानता है और क्या नहीं जानता, और आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट को पूरा तरह। तो बेसिकली तो होना चाहिए कि जितने कैंडिडेट हैं उनमें से अगर आप 5, 6, 10 को शॉर्ट लिस्ट करके उनको कुछ टाइम दें, 2-2 दिन, 5 दिन, कि जी आप हमें ऑन सीट डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएं, तो ये आपके बॉस हैं डिपार्टमेंट हेड, तो हम इनसे फिर रिपोर्ट ले लेंगे कि इनमें से कौन सा। मैंने जब लम यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया तो मेरे काफ़ी 8-10 इंटरव्यू होते रहे, कोई 3 माह, और इंटरव्यू भी उन लोगों ने लिए जो प्रोक्योरमेंट को जानते ही नहीं थे। मतलब कोई अब किसी हिसाब से अपना जजमेंट कर रहा था, कोई किसी और चीज़ को देख रहा था, कोई किसी और चीज़ को। तो मुख्तलिफ लोगों ने जब करने के बाद उन्होंने वैल्यूएट किया, और फिर उन्होंने कहा जी कि हम आपको कुछ 1 वीक का शायद उन्होंने टाइम दिया था मुझे, कि आप हमें डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएं कि आप सीट पे जाएं, और फिर हम आपको फाइनली यस नो करेंगे। तो ऐसे ही होना चाहिए कि आपको सीट पे बिठा के जो काम वो लेना चाहते हैं वो आपसे लें कि जी। तो उस वक्त वो यूनिवर्सिटी का बहुत सारा डिले था प्रोक्योरमेंट के इंडेंट्स में, मतलब फैकल्टी वाले रोते थे कि जी जो भी चीज़ प्रोक्योरमेंट में जाती है वो वहीं फंस जाती है, स्टूडेंट पास करके निकल जाता है और चीज़ें वहीं की वहीं पेंडिंग में पड़ी रहती हैं। तो मैंने जो मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस थी मैं दी, और फिर मेरी सिलेक्शन भी हुई। तो होना ये चाहिए, लेकिन चूंकि सब जगहों पे ये नहीं होता, तो फिर आप वो कर लें जो पॉसिबल है उस जॉब को लेने के लिए। जब आपको इतनी समझ आ गई है कि जी इंटरव्यू में किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है, तो उन चीज़ों को आप कर लें मेरे बॉस की तरह से कि भाई उम्मीद है आप समझ गए होंगे यार, अब मेरे सर पे ना गिना दें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।